भैया और राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जो तो भैया सभी को जानत है कि 14 तारीख का हमारे देश में वैलेंटाइन डे मनाओ जाए। जब विदेशी सभ्यता ऐसी घुसी इन्हें ऐसे पांव पसारी विदेशी सभ्यता ने कि आदमी बाप मताई का भूल गओ। बाप मताई को कौन ही पूजत वैलेंटाइन डे मनाऊ। अरे लूगल लगे ऐसी व्यवस्था में जो देश हमारे संतन को देश है, ना कि संता को देश। संतन को देश है भारत, संता को नहीं है। जब विदेशी जो पद्धति हमारे देश में घुसी है, इनमें भी बहुत बड़ी राजनीति है भैया। राजनीति के तहत भौजो जो तो सभी को जानत है कि आसाराम बापू ने 14 तारीख को विरोध करो, 14 फरवरी को, और उन्हें एक विश्वव्यापी संदेश दो। संदेश जो दो कि 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे न मना के मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाओ जाए। जो संदेश संत आसाराम बापू के द्वारा दो गो, और धीरे धीरे आज पूरे देश में हमारे माता पिता पूजन दिवस को कार्यक्रम करो जाते। 14 तारीख का बड़े व्यापक स्तर पे जो कार्यक्रम होते। अब आज वही की भैया रैली निकल रही है। वही तैयारी के तहत जो सब देखो पूरे कार्यकर्ता, उनके पूरे योग वेदांत सेवा समिति के जितने सदस्य हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, युवा संगठन के कार्यकर्ता, सभी जने आज रामचरितमानस गल्ला मंडी अन्नपूर्णा मैदान पे इकट्ठे भए हैं। और सबको यही कहवो है कि हमारे देश में जो पश्चिमी सभ्यता ने पांव पसारे, संतन को देश है, संता को देश नहीं है भारत। हम बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, और आसाराम बापू का जो रणनीति के तहत, राजनीति के तहत जेल में डालो गो, वो मात्र कारण यही है कि बापू ने एक ऐसी अलग जगाई थी, और विदेशी सभ्यता को विरोध करो तू, उन्हें संदेश दो तू कि अगर मनाने तो माता पिता पूजन दिवस मनाओ 14 फरवरी का, जो वैलेंटाइन डे ना मनाओ। जब विदेशी सभ्यता जो धीरे धीरे हमारे देश में घुसी, पांव पसारी ने, जब राजनीति के तहत भाव राजनीतिक षड्यंत्र करके बापू का जेल में डालोगे कि ये तो यार अपनी संस्कृति को प्रचार कर रहे। तो कछु ऐसे राजनेता हैं कि जो विदेशन की चमचागिरी में लगे, अपने देश में नहीं कर रहे कछु। यही राजनीति। अब जैसे कि राम रहीम का जमानत मिली, चुनाव आ गो पंजाब में, तो राम रहीम, गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा की जमानत दी गई, पैरोल मिली है उन्हें। तो का जे संत नहीं है आसाराम बापू, इनने कितने समाज सेवा के काम करे, कितनो उत्थान करो गरीबन को, कितनी कन्यन को इनने का करो, जो अन्न देखो करो जा रहा हो आज। वो आज योग वेदांत सेवा समिति के जितने सब सदस्य हैं, तो भैया अपनो परिचय हम भैया सबको परिचय खुद ही से करा, भी खुद अपनो परिचय दे सब जने। अगर को नाव हम भूल जात तो बुरो लगत के यार जो पत्रकार परमेश्वर हमारा नाव नहीं ले, तो इसे आज हम सबको परिचय उन्हीं को परिचय करा भी। भैया अपनो परिचय। मैं प्रदीप मिश्रा, पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ का छतरपुर इकाई का अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा जो तैयारी करी जा रही है, आप लोगों की विशाल रैली निकलने हैं, तो काय विषय में निकलने का संदेश जा रहा है? आज की इस रैली का मुख्य उद्देश्य है अपने देश की भावी पीढ़ी को वैश्विक बाजारीकरण से बचाकर अपने सांस्कृतिक धरोहर की तरफ मोड़ के रखना, अपने संस्कारों से जोड़ के रखना। बच्चे रोज डे, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे मनाएं, उसकी जगह धारणा दिवस, भावना दिवस, सेवा दिवस, संस्कार दिवस, जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने गर्भ में धारण करके रखा, हम उसके प्रति अपनी प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस यात्रा का आह्वान कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। मिश्रा जी को आप भी जानत तो पूरा देश है कि राम रहीम जी का जमानत दी गई है, सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा की। बापू जी का साजिश के तहत जो भी देश जानत
कि साजिश के तहत जेल में डाल दो, तो का बापूजी का जमानत नहीं दी जा सकता? जमानत हमारे न्यायिक प्रक्रिया में मौलिक अधिकार है। 9 वर्षों तक एक दिवस के लिए भी जमानत ना मिलना, ये न्यायिक व्यवस्था पे स्वयंभू प्रश्न चिन्ह है। वो भी उनकी उम्र का देखा तो भाई बापूजी, ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई भी मानक नहीं है जिसके आधार पर बेल के हकदार ना हो। 75 वर्ष के ऊपर, बापूजी की आयु 85 वर्ष से ऊपर है, 75 वर्ष के ऊपर तो वैसे ही स्वतः हो जाता है। 5 साल सतत जेल में रहने के बाद पेरोल अधिकार हो जाता है। पेरोल आप अपनी असमर्थता, अपनी अव्यवस्थाओं के कारण अगर किसी को नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। बापूजी तो स्वयं अधिकृत हैं। 5 साल लगातार जेल में रहने के बाद जो भी उनकी नियति अवधि है पेरोल की, उसके लिए वो हकदार है, फिर भी नहीं मिल रही है। और ये न्यायिक लड़ाई बापूजी पूरे अनुशासन और पूरी न्याय प्रक्रिया के सीमा में रहकर लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम कोई अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का विक्षेद कर रहे हो, कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि देर जरूर लग रही है, लेकिन हमें अभी भी विश्वास है कि न्याय मिलेगा, मिलकर रहेगा। देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल नहीं। न्यायिक प्रक्रिया में हम आज नहीं तो कल सत्य की जीत होगी, और इसी आशा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़े जा रहे हैं। अब भैया, एक कार्यकर्ता असाटी जी हैं हमारे, असाटी जी बड़ी जोर शोर से लगा थे भैया ऐसे कार्यक्रम में, और जाने जात जी के लाने तो अबे मोबाइल में व्यस्त है, आओ थोड़ी तना विचार व्यक्त करो आज को जो कार्यक्रम के बारे में कुछ बताओ। कार्यक्रम को आज को का संदेश जा रहा हूँ, काय के लाने जो आयोजन करो जा रहा हूँ? संत श्री आसाराम जी बापूजी की प्रेरणा से विगत 14 वर्षों से बापूजी ने जब देखा कि ये पाश्चात्य पद्धति हावी हो रही है और कम उम्र में लड़कियां भटक रहे हैं, लड़के भटक रहे हैं, अपनी संस्कृति को धूमल कर रहे हैं, तो बापूजी ने वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता पूजन दिवस का आह्वान किया था, जो कि आज पूरे विश्व में बहुत बड़ा रूप इसने ले लिया है माता पिता पूजन दिवस में। और जहाँ जहाँ भी हम लोग स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पे भी शिक्षक लोगों से, प्रिंसिपल लोगों से बहुत रिस्पॉन्स मिलता है और वो लोग इस कार्यक्रम की बहुत ही सराहना करते हैं। तो छतरपुर में आने वाली 14 फरवरी को लोग अपने अपने घरों में माता पिता पूजन दिवस अवश्य मनाएं। इसलिए ये आह्वान छतरपुर की जनता के लिए रैली के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं, और साथ में पंपलेट भी दे रहे हैं कि माता पिता का पूजन करने से हमें क्या लाभ होता है। तो भैया देखो, आसाटी जी ने बता दो, पूरा वृत्तांत तो बता दो। हम एक कार्यकर्ता, योग वेदांत सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके विचार हम आप लोगन तक पहुंचा रहे हैं। ये देखो आप, पूरा पंडाल धीरे धीरे मैदान जो भरत जा रहा हो, कहते कार्यकर्ता सब इकट्ठे हो जा रहे धीरे धीरे। कहा भैया तुमने आज काय खिलाने आए, काय खिलाने इकट्ठे भैया आज युवा सेवा समिति की तरफ से हैं। आसाराम बापूजी का कार्यक्रम है, माता पिता पूजन दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भैया, युवा सेवा समिति यही में है, योग वेदांत सेवा समिति, सभी जितने संगठन है, सब संगठन है थे। हाँ भैया, आज को जो कार्यक्रम भैया राम राम, भैया राम राम, सभी जनन का राम राम। काय के विषय में आयोजित ये कार्यक्रम किया गया है, हमारे संत परम पूज्य आसाराम जी बापूजी हैं, उन्होंने ये वैलेंटाइन डे को खत्म करने के लिए माता पिता पूजन दिवस के रूप में 14 फरवरी को सब लोग मनाएं। बहुत बढ़िया। देखो जो संदेश है भैया, नए लड़का नई उम्र, लेकिन संदेश एक है कि आज केवल अगर मनाओ जाए तो माता पिता पूजन दिवस मनाओ जाए, ना कि वैलेंटाइन डे। क्या भैया, माता पिता की पूजा करो चाहिए तो जो वैलेंटाइन डे मनाओ चाहिए, तुम बताओ। मनाओ चाहिए, माता पिता की पूजा करो चाहिए, हमारी संस्कृति में है। देखो नए लड़का है भैया, वे भी समझदार है, उनको भी सबको यही मानवो है कि माता पिता की पूजा करो चाहिए। और हम भैया, अब ये मनीष अग्रवाल है, मनीष अग्रवाल योग वेदांत सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता है। मनीष भैया, बुंदेली चुगली में आपको स्वागत है। जैसो कि एक संदेश दो है सभी जगह पूरे विश्व में, और इन लोगों की
जो मेहनत है वह रंग ले आ रही धीरे धीरे। और आज पूरे विश्व में माता पिता पूजन दिवस मनाने जाओ लगो 14 फरवरी का। जो जब वैलेंटाइन डे जब विदेशी सभ्यता पांव पसार रही थी, तो ऐसे ही कार्यकर्ता, ऐसे ही बापू के भक्त साधक इनने बीड़ा उठाओ है कि हम ही को विरोध कर भी। और जो हकीकत है हमारी संस्कृति नहीं आ जा वैलेंटाइन डे की, संतन को देश है ना कि संता को देश। तो आज भैया हम योग वेदांत सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता सदस्य जो भी काव साधक मनीष अग्रवाल जी हैं, उनसे जरूर जान भी कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और आज के कार्यक्रम को का संदेश जा रहा हो, काय के लाने जो आयोजन करो जा रहा। जो भैया अपनो 14 फरवरी का अपने घर घर में माता पिता को पूजन मनाने अपन का इको उद्देश्य का है कि आदमी ने जब विदेशी जो संस्कृति आई ई में लड़का बच्चा अपने मताई बाप का भूल गए। और भारत की संस्कृति जो है कि भारत में सबका अपनों ने सब में भगवान देखा, चाहे सांप बिच्छू गैया घोड़ा सब में अपनों ने भगवान देखा। तो जिनने हमें पैदा करो तो अपने भारत में वृद्धाश्रम खोलने लगी। हम उन्हें वृद्धाश्रम में भी हमें कार्यक्रम करो तो वो तो देखो तो रो आजाद होते पे कि लगा देखो यार उनने जिनने हमें पालो पोसो और आज हम उन्हें भारत अपने वृद्धाश्रम में छोड़ रहे, कितने शर्म की बात है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जी जब देखो तो उनसे रहो नहीं गो, तो उनने कही जो पूरे भारत में नहीं पूरे विदेशन तक में अपने एक दिन अपने माता पिता को पूजन करें। वे तो रोज उठ के अपने माँ बाप को पूजन करो, उनको सम्मान करो, उनके कहे अनुसार चलो। तो माता पिता ही अपने भगवान है ना। तो भैया हम उनको यही संदेश है। तो आज हमारे एक बहुत विशाल शोभा यात्रा जो रैली यात्रा निकाल रही में 200-300 गाड़ियां हैं। पूरे समाज को हमें सहयोग मिल रहा हो, कौन भी पार्टी से नहीं आई, मैं सब पार्टियों को और सबको हमें समाज को सहयोग मिल रहा हो। तो आज एक बहुत विशाल यात्रा जैसे निकाली जा रही पूरे यही कि भैया सब लोग अपने अपने घर में 14 फरवरी का माता पिता पूजन मनाए। 14 फरवरी का बापूजी के आश्रम में ही कार्यक्रम को बृहद आयोजन करो। अब पिछली बार भी 14 फरवरी का बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत और बार भी हम तो समझ छतरपुर के और आसपास के जो क्षेत्र लगे हैं उनसे भी हम प्रार्थना करवो चाहत कि सब लोग आए 14 तारीख का दिन में 11 बजे प्रोग्राम है जो, और बढ़िया आनंद ले कार्यक्रम को पूरी व्यवस्था आश्रम की तरफ से रखी गई है। भंडारा भी है तो सब लोग पधारे, और नहीं आ पा रहे तो अपने अगल बगल में लोगों से कहें कि घर ही में मना लो आप लोग, है ना। तो भैया बस सबको सहयोग चाहने और सब जने करें जो बहुत बढ़िया रहे। तो भैया ये है मनीष अग्रवाल। अब जब पंडित जी है भैया जो ये जरूर बताएं कि माता पिता को महत्व का है। माता पिता आज देखो कहाँ जा रहे हैं, वृद्धाश्रम। कितनी बुरी बात है जो के विषय में आप क्या कहना चाहो कि का वृद्धाश्रम में हमें अपने माताई बाप का भेजो चाहिए या उनकी पूजा करो चाहिए। माता पिता ये भगवान का स्वरूप, ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का यही एक उद्देश्य है। हर पुत्र हर नौजवान के लिए ये एक संदेश है। अपने माता पिता की सेवा एक सरवन की भांति हर नौजवान को इस संस्कार को ग्रहण करना चाहिए। तो यदि ये संस्कार ग्रहण किया जाएगा तो उसे अपने जीवन का सच्चा सुख एवं माँ बाप का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो पुत्र अपने माँ बाप का आज्ञाकारी होता है वो सभी पुण्यों से बिना किसी पूजन किए बड़े से बड़े भवसागर को पार कर जाता है। हमने यही सीखा है, यही संदेश हम घर घर में पहुंचाना चाहते हैं। हर पुत्र अपने माँ बाप के लिए सरवन बने, यही उम्मीद है, यही आशा है, यही संकल्प। तो देखो भैया सबके विचार जान रहे हैं भैया और सभी जनन खा राम राम पहुंचे भैया, सभी जनन खा राम राम। देखो भैया अब जो मैदान ठसा ठस भरत जा रहा हो, देखा जा रहा है आपको कितने उत्साह है और कितने उत्साह के साथ ये लड़का सब इकट्ठे हो रहे। योग वेदांत सेवा समिति के सदस्य हैं, पूरे बापूजी के साधक हैं और युवा सेवा संगठन है। अच्छा आज जो बताओ तुमने भैया काय के लाने आए आज? रैली के लाने काय के विषय में रैली निकाली जाए? माता पिता पूजन के लाने। माता पिता को पूजन करो चाहिए, ना कि हमें जो वैलेंटाइन डे मनाओ चाहिए। माता पिता को पूजन करो चाहिए। का नाम है? पंकज सोनी। देखो पंकज उम्र कछु नहीं है, लेकिन पंकज भी जाना था कि हम अपने माताई बाप की सेवा करो चाहिए, पूजा करो चाहिए, ना कि जो वैलेंटाइन डे मनाओ चाहिए। तो हमारे देश की जायज संस्कृति। हाँ भैया नाम का है? राहुल राठौर। हाँ राहुल, इतने आए हो इस रैली में शामिल हो रहे, क्या संदेश दो तुम अपने संगियन का साथियन
हम तो यही कहना चाहे कि वैलेंटाइन ना मनाओ जाए और माता पिता की पूजन करी जाए। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। देखो राहुल की, देखो छोटे छोटे बच्चा हैं जी, लेकिन इनकी सोच, इनके संस्कार कि हमें माँ बाप को पूजन करो चाहिए, ना कि वैलेंटाइन डे मनाओ चाहिए। भैया क्या नाम तुम्हारा? सौरभ। सौरभ बताओ, तुम आज आए हो काय के लाने आए थे? इधर पे हम रैली निकाल, हाँ रैली निकालने आए हैं। रैली काय के लाने निकाली जा रही, क्या संदेश दो जा रहा हूँ? माता पिता के लिए। बहुत बढ़िया, माता पिता को पूजन करो चाहिए भैया, सभी को कहवो यही है। भैया आपको क्या कहवो है? यही हमारा कहना है बाबू जी कि माता पिता की पूजा करना चाहिए हर साल और बराबर सेवा करना चाहिए उनकी। जो वृद्धाश्रम जी में बंद हुए, बिल्कुल वृद्धाश्रम बंद हो। हाँ भैया, राठौर साहब है योग वेदांत सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता साधक बापू के, और जैसो बापू ने जो विश्वव्यापी संदेश दो है कि भैया वृद्धाश्रम हमारे मताई बाप के लाने नहीं, कलंक है जे आश्रम, जे बंद भाव चाहिए वृद्धाश्रम, हम अपने मताई बाप को पूजन करो चाहिए। राठौर साहब आपको क्या कहना? हमारा ये कहना है कि जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता था पाश्चात्य कल्चर के, उसके अगेंस्ट में जो माता पिता पूजन दिवस सच्चा प्रेम जो दर्शाता है माता पिता के प्रति, वो भावनात्मक प्रेम है। और वो भावनात्मक प्रेम की वजह से कई कुंवारी बच्चियां माँ बन गई और बन जाती हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता का पूजन करना चाहिए। और आज 14 फरवरी को ही नहीं बल्कि प्रतिदिन माता पिता की सेवा करें और पूजा करें। जो है भैया संदेश वही है, नारा एक ही है कि मताई बाप को पूजन करो चाहिए, ना कि जो वैलेंटाइन डे मनाओ चाहिए। जैसे वृद्धाश्रम बढ़ जा रहे, यही पश्चात संस्कृति की देन है, या जो विदेशी सभ्यता हमारे ते हावी भाई है वही की देन है। अब देखो रैली धीरे 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 अपने चरम पे आउ जा रही, सब भैया इकट्ठो हो जा रहे, सभी जने मैदान भरत जा रहा हो, और धीरे 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 करके लगभग जो मैदान पूरा भर जे है वो इतने से जा रैली पूरे शहर में। हाँ भैया डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब आज के बारे में आप क्या कहना चाहो, आज का संदेश देना चाहो? हमारा मानना है कि आज के इस पावन दिन, इतना अच्छा दिन है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने असली जो माता पिता हैं कि उनकी पूजा कैसे करते हैं। अभी तक भगवान राम को, भगवान कृष्ण को तो बहुत पूजा की है, लेकिन अब जो हमारे घर में असली भगवान है अब उनकी हम पूजा करेंगे तो उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो भैया जो ही है संदेश एक ही है। हाँ भैया राम राम। नहीं आज कछु कहवो चाहो आज के कार्यक्रम के बारे में? संदेश कछु कि हमें मताई बाप को पूजन करो चाहिए कि हमें जो 14 तारीख को नहीं, माता पिता पूजन करना चाहिए। माता पिता पूजन अनिवार्य है, ये होना चाहिए। ये हमारी संस्कार और संस्कृति में है और इसको होना चाहिए। आप अपना नाम और बताओ। मेरा नाम परमानंद कुशवाहा और काजू कुशवाहा। भैया देखो मीडिया प्रभारी भाजपा से हूँ पिछड़ा। भैया देखो भैया परमानंद भैया ने बताओ साथ संदेश कि हमें मताई बाप को पूजो चाहिए, ना कि हमें जो वैलेंटाइन डे मनाओ चाहिए। अच्छा भैया तुम और भी आए हो रैली में? आए हैं। क्या संदेश देवो हो आज शहर में घूम के, क्या हो सकता? पूरे शहर में जो कहवा कि अपने अपने माता पिता की पूजा करो चाहिए, ना कि उनको बहिष्कार करो चाहिए। एक साथ एकता के साथ हम माता पिता की पूजा के लिए आए हैं। अपना नाम क्या है? नरेंद्र यादव। देखो नरेंद्र ने देखो बताओ, छोटे छोटे लड़का है जो ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन समझ है, सोच बड़ी है, समझ बड़ी है। भैया क्या कहना चाहो? यही चाहते कि हम अपने माता पिता की पूजा करो, उनसे अच्छे उनको सम्मान दो, अपन भी उनसे सम्मान लो। जब अपन उनको सम्मान नहीं देंगे वो अपन को कैसे देंगे? माता पिता ही तो अपना सब कुछ। क्या नाम बेटा? राहुल यादव। देखो राहुल को भी वही विचार है, वही सोच है राहुल की। हम एक एक करके आपका पूरी रैली को दृश्य दिखवा रहे। देखो जो अन्नपूर्णा गल्ला मंडी को मैदान है, अब जो धीरे 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 सब भरत चलो जा रहा है। देखो चारों तरफ सब मैदान में भीड़ लगत जा रही है, मैदान छत भरत जा रहा है। और हमारी समझ से तनक देर बाद ज्यादा समय नहीं बचो, अब रैली को समय हो रहा और रैली ऐसे पूरे शहर में निकल है और पूरे शहर को भ्रमण करत भाई। रैली को केवल एक ही संदेश है
कि भैया मताई बाप को पूजन करो चाहिए, ना कि जो वैलेंटाइन डे मनाओ चाहिए। हमें विदेशी सभ्यता को बहिष्कार करो चाहिए, वो अपनी जो संस्कृति है को स्वागत करो चाहिए, अपनी संस्कृति का अपनाओ चाहिए। तो बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति हम भैया इतना पर समाप्त कर रहे हैं। फिर कोनो खबर लेके आप लोगन के बीच में भाई रैली को भी हम लाइव प्रसारण आप लोगन के सामने रख भी, रैली भी आप लोगन के शहर से हम पूरी दिखवा भी। और 14 तारीख का संत आसाराम बापू के आश्रम में को बहुत बड़ो आयोजन करो जाने हैं। संत आसाराम बापू को आश्रम है बगराजन तेगड्डा के आगे, और बहुत बड़ो आयोजन होते माता पिता पूजन दिवस मनाओ जाते। तो सभी जनों को स्वागत है, सभी जने आइयो भैया को क्या वो चाहो तो भैया हरो राम राम। हम बराज खीरा से अवनीश यादव। हाँ यादव जी बताओ। हम बराज खीरा से आसाराम बापू जी की उपलक्ष्य में रैली निकाल रहे हैं, जी में आप सभी लोगों को बड़ो आगे योगदान है। अच्छा, और का संदेश देवो चाहत का? हम जनता को संदेश देवो चाहत के आपस में भाईचारा अपनो बनाए रखें, कोई से बुराई रुराई न रखें, अपने भाईचारा बनाए रखें। मताई बाप को पूजन करो, मताई बाप की हमेशा पूजन करो और उनकी सेवा करो, प्रार्थना। बहुत बढ़िया। देखो भैया जय श्री राम। नए लड़का है लेकिन सोच अच्छी है, सभी की एक ही सोच है कि हमें भैया मताई बाप को पूजन करो चाहिए, ना कि ऐसो कोनो जो मनाओ चाहिए। जो दुनिया की जो संस्कृति हमारे देश में आ गई और पांव पसार रही, बस संस्कृति से पीछे छूटे और अपने देश की संस्कृति आगे बढ़े। और जैसो बापू ने संदेश दो है, वो संदेश यही है कि हमें भैया हर हाल में 14 तारीख का माता पिता पूजन दिवस मनाओ चाहिए, मनाओ जा रहा हो जो लगभग पूरे देश में मनाओ जात, विदेशन में भी मनाओ जा रहा है। और दिखाओ भैया तुम चारों तरफ दिखाओ जाओ, रैली के दिखाओ चारों तरफ। अपने राष्ट्र की भावी पीढ़ी को बचाने में सहयोगी हो। जय श्री राम। हमारी तो ले लो। बदलेंगे जब बदलेगा सब बदलेगा, तब तक बैठे सोचेंगे कि कब बदलेगा। जबर जबर जब जबर जबर जब सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके भूवर गाने शुभ संदेश सुनाना है। याद रखे इतिहास जिसे, याद रखे इतिहास जिसे जबर जबर जब जबर जबर जब सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके गुरुवर गाने शुभ संदेश सुनाना है। सदगुरु से बढ़कर और कोई भगवान नहीं, जो इनका पुकार भुला दे पत्थर है इंसान नहीं। माता पिता के चरणों में गर्भवत को तीनों लोक जिले, मातृ पितृ भक्ति की बात हो तो शरण हर कोई ले। बापू ने गुरु माता पिता सेवा से ब्रह्म को पाया है, संस्कार ये जन जन तक पहुँचे संकल्प उठाया है। संतों ने सभी श्रद्धालुओं से हमारा आग्रह है कि कृपया 2 की लाइन में ही अपने 2 पहिया बाहर चलाएंगे और डीजे के पीछे ही सभी लोग चलेंगे। जो ध्वज दिए हुए हैं वो डीजे के नजदीक आ जाए और दोनों की लाइन चलाएंगे, क्योंकि हम सभी अपने माता पिता के सम्मान में ये
मातृ पितृ पूजन दिवस के अवसर पर ये 2 पहिया वाहन हम रैली निकाल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम सभी लोग अनुशासित चले और 2 की लाइन में ही चलना है। बार बार हम आपसे आग्रह करते हैं, सभी श्रद्धालुओं से हमारा आग्रह है कि 2 की लाइन में ही चलना है। हम सभी इस बात का ध्यान रखें कि ये 2 पहिया वाहन रैली अपने अपने माता पिता के सम्मान में ये 2 पहिया वाहन रैली निकाल रहे हैं। योग वेदांत समिति के द्वारा आगामी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी अपने माता पिता के सम्मान में ये 2 पहिया वाहन रैली निकाल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने माता पिता का सम्मान बना रहे और अनुशासन चलेंगे तो अच्छा ही संदेश जाएगा। ये हमारा आग्रह है आप सभी से, योग वेदांत समिति का, इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बार बार आग्रह है आप सभी से, बार बार आग्रह है कि 2 की लाइन में ही चलेंगे। आप सभी लोग 2 की लाइन में ही चलेंगे। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आगामी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस हम सभी लोग मनाने जा रहे हैं। अपने अपने माता पिता के सम्मान में ये विशाल 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। हेलो, ई रिक्शा वाले थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। सभी से हमारा आग्रह है कि 2 की लाइन में ही सभी लोग चलेंगे और सबसे आगे भैया जिनके पास ध्वज है वो आगे आ जाए, जिनके पास ध्वज है वो आगे आ जाए, जिनके पास ध्वज है वो आगे की ओर आ जाए और 2 की लाइन में ही सभी लोग। भैया एक मिनट, भैया थोड़ा पीछे चले जाओ, जो ध्वज है ध्वज वाले आगे आ जाओ, ध्वज रोको भैया, थोड़ा सा दीजिए भैया आगे, थोड़ा सा थोड़ा आगे बढ़ा भैया। तो देखो, जैसो आप देख रहे हैं कि रैली की तैयारी हो चुकी है, अब सभी जने तैयार हो चुके हैं, रैली निकलने वाली है। भैया अपना नाम का है? हम प्रीतम यादव बरको हैं। अच्छा प्रीतम भैया, आज इतने जो आयोजन करो जा रहे हो तो काय के लाने करो जा रहे हो और इनको का सामाजिक संदेश आप लोग दे हो? आज हमारे पूज्यपाद गुरुजी श्री सदगुरुदेव भगवान के निर्देशानुसार और माता पिता पूजन कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये गुरुजी के माध्यम से और सभी लोग बाइक रैली के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं सभी को, अपने जिलावासियों को, अपने छतरपुर वासियों को, कि सभी लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, उनको प्रथम भगवान समझकर उनका पूजन करें और उनका सम्मान करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसा भाव चाहिए, जैसो संदेश जा रहा हो आज के भैया माताई बाप को पूजन करो चाहिए, ना कि हमें जो वैलेंटाइन डे मनाओ चाहिए। जो सभी देखो उनमें पार्टी नहीं, दल नहीं, जो कोनो महत्व नहीं रखत, महत्व रखत सिर्फ एक बात के हमें माताई बाप को पूजन करो चाहिए। क्या भैया? हाँ, माताई बाप को पूजन करो चाहिए, जब हमें वैलेंटाइन डे मनाओ चाहिए। क्या करो? माताई बाप को पूजन करो चाहिए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? विजय पाल। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। हाँ भैया अपना नाम का? विनोद पटेल। अच्छा पटेल साहब, आज को का संदेश है जो रैली काय के लाने आयोजित है? माता पिता पूजन की संदेश का जा रहा हो से शहर में का क्यों हो सकता है? हर कोई को अपने माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है, ताकि जो वृद्धाश्रम बंद हो, जो कलंक है हमारे। और क्या, माता पिता की सेवा करना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म सेवा करना। रोज ये सब बंद हो जो है भैया देखो संदेश एक ही है
कि जो पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में धीरे धीरे पांव पसार चुकी, आज सभ्यता लगभग समाप्त हो रही, माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाई जा रही। अब देखो रैली की तैयारी हो रही है भैया, रैली निकल रही है, धूमधाम से विशाल रैली को आयोजन करो जा रहा है और बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति अब हमें तक समाप्त कर रहे हैं। फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक के लाने सभी जन का हमारी राम राम।